सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम विष्णु शर्मणः पांडित्यम नामक पाठ का अनुवाद करेंगे। विष्णु शर्मा की विद्वता के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले विष्णु शर्मा जी के विषय में हम जानते हैं कि ये पंचतंत्र के लेखक हैं और आज हम इन्हीं के विषय में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने पंचतंत्र का निर्माण किया। वीडियो अनुवाद में शुरू कर रही हूँ। आसीत पुरा पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक एक नगर था। तत्र नीतिनुपनः प्रजावत्सलः विद्या अनुरागी वृद्धोपसेवी च सुदर्शन नाम राजा प्रजा शासित स्म। वहाँ नीति निपुण, प्रजा वत्सल यानी प्रजा के प्रेमी, प्रजा को प्यार करने वाले, विद्या अनुरागी और वृद्धों की सेवा करने वाले सुदर्शन नामक राजा प्रजा पर शासन करता था। तस्य चत्वारः पुत्रा आसन। उसके 4 पुत्र थे। ते चत्वारो अपि रूपवन्तः किन्तु अशिक्षिता अतः मूर्खा आसन। वे चारों सुंदर थे, रूपवंत यानी सुंदर थे, किंतु अशिक्षित होने के कारण मूर्ख थे। नृपः चिन्तति आसीत् यत् पुत्राणां शिक्षाय किं करवाणि इति। राजा चिंतित थे कि पुत्रों की शिक्षा के लिए क्या किया जाए। एकदा नृपः केनचित् पठ्यमानम् एकं श्लोकम् अशृणोत्। एक बार राजा ने किसी को एक श्लोक पढ़ते हुए सुना। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना नाशोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। सुंदर और जवान तथा बड़े कुल में उत्पन्न होने से अथवा जन्म लेने वाला यदि विद्याहीन है तो वह उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार गंध रहित पलाश के फूल। दुखितः राजा राजसभां गत्वा
आत्मनः व्यथां मित्रणे नयवेदत। दुखित राजा राजसभा जाकर अपनी व्यथा अथवा दुख मंत्री को बताया। मंत्री पंडित सभाये परामृष्टवान। मंत्री पंडितों की सभा बुलाने का सलाह दिया। राजा पंडित सभां कारयित्वा तान अवदत्। राजा ने पंडितों की सभा करके उनसे कहा, भो पंडिता मम एते पुत्रा मूर्खा कुमार्गगामिनः च सन्ति। हे पंडितों, मेरे ये पुत्र मूर्ख हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं। यथा एतेषां कल्याणं भवेत् तथा कश्चन उपायः क्रियताम्। यदि जिससे इनका कल्याण हो ऐसा कोई उपाय कीजिए। अहम इच्छामि यत्, मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, कश्चन विद्वान मम पुत्राणां मार्गदर्शनं कुर्यात् इति। कि कोई विद्वान मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करे। राज्ञः वचनानि श्रुत्वा विष्णु शर्मा नाम कश्चन महापंडितः अवदत्। राजा की बातों को सुनकर विष्णु शर्मा नाम का कोई महापंडित बोला, राजनः भवता कापि चिंता न करीना। राजा, हे राजा, आप कोई भी चिंता ना करें। अहम तेषां शिक्षाया दायित्वं स्वीकरोमि। मैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी या शिक्षा का दायित्व स्वीकार करता हूँ। अहम षण्मासाभ्यन्तरे एव तान् नीतिशास्त्र निपुणा
कारिष्यामि इति। मैं 6 महीने के भीतर ही उनको नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। प्रसन्न नृपः विष्णु शर्मणः करे आत्मन पुत्रान् समर्पितवान्। प्रसन्न होकर राजा ने विष्णु शर्मा के हाथ में अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया। तत् विष्णु शर्मा तान राजकुमारान पशु पक्षी जंतूनां कथाभिः नीतिशास्त्रस्य उपदेशान् अयच्छत्। उसके बाद विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को पशु पक्षी और जंतुओं की कहानियों से नीति शास्त्र के उपदेश दिए। शनैः शनैः तेषां रुचि अवर्धत। धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ी। एताभिः कथाभिः ते राजकुमारा विनीता नीतिषु च निपुणा अभवन्। इन कहानियों के द्वारा वे राजकुमार विनीत और नीतियों में निपुण हो गए। प्रसन्न नृपः तस्मै प्रचुरं पारितोषिकम् अयच्छत्। प्रसन्न राजा ने उसे बहुत से पुरस्कार दिए। विष्णु शर्मणः एताः कथा अतीव मनोरंजका ज्ञानवर्धका च सन्ति। विष्णु शर्मा की ये कहानियाँ बहुत मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हैं। एतासां कथानां संकलनं तेन पंचतंत्र नामके ग्रंथे विहितम्। इन कहानियों का संकलन पंचतंत्र नामक ग्रंथ में है। पंचतंत्रे पंचतंत्राणि भागाः वा सन्ति। पंचतंत्र में 5 तंत्र या भाग हैं, यथा मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरिचित कारकम च। जैसे मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और
अपरीक्षित कारक। बालानां शिक्षायै अद्यापि अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वं विद्वद्भिः स्वीक्रियते। बच्चों की शिक्षा के लिए आज भी इस ग्रंथ का महत्व विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आएंगे। कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि एक पद में उत्तर दें, यानी वन वर्ड में हम लोगों को आंसर देना है। राज्ञः नाम किम आसीत्? राज्ञः नाम सुदर्शनः आसीत्। कः पंडित सभाए परामृष्टवान? तो यहाँ कह के स्थान पे मंत्री। विद्वानं केषां मार्गदर्शनं कुर्यात्? तो यहाँ सुदर्शनस्य पुत्र नाम। नेक्स्ट में फोर्थ वाला, पुत्राणां शिक्षाया दायित्वं कः स्वीकरोति? तो यहाँ विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा कथाभि कस्य उपदेशान् अयच्छत्? तो नीतिशास्त्रस्य। पशु पक्षी जंतूनां कथां संकलनं किम नामानां विहितम्? आंसर हो जाएगा हमारा पंचतंत्र। नेक्स्ट है पंचतंत्रे पंचम तंत्र किम अस्ति? तो पांचवा अपरिचित कारकः। नेक्स्ट क्वेश्चन, के ना शोभन्ते? विद्याहीना ना शोभन्ते। तो यहाँ विद्याहीना हो जाएगा। अब कहा जा रहा है यहाँ नेक्स्ट यानी थर्ड वाला में कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर देना है। सुदर्शनः नाम नृपः कीदृशः आसीत्? तो यहाँ हम आ जाएंगे बिल्कुल सुदर्शनः नामक नृपः नीति निपुणः प्रजावत्सलः विद्यानुरागी वृद्धोपसेवी च अस्ति। अब इसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड वाला। राजा पंडितान किम अवदत्? राजा पंडितान अवदत्, भो पंडिताः मम एते पुत्रा मूर्खाः कुमार्गगामिनः च सन्ति। यथा एतेषां कल्याणं भवेत् तथा कश्चन उपायः क्रियताम्। अहम् इच्छामि यत् कश्चन विद्वान् मम पुत्राणां मार्गदर्शनं कुर्यात् इति।
विष्णु शर्मा राज्ञे किम् उत्तरम् अयच्छत्? राजन, विष्णु शर्मा अवदत्, राजन भवता कापि चिंता न करणीया। अहं तेषां शिक्षाया दायित्वं स्वीकरोमि। अहं षण्मासाभ्यन्तरे एव तान् नीतिशास्त्रनिपुणाः करिष्यामि। राजा किमर्थं चिंतित आसीत्? चिंतितः आसीत्, यहाँ पे हो जाएगा राजा पुत्राणां शिक्षाय चिंतितः आसीत्। पंचतंत्रस्य पंचतंत्राणि के सन्ति? तो पंचतंत्रस्य पंचतंत्राणि, अब यहाँ पे मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरिचित कारकः च। सुदर्शनस्य पुत्रा कीदृशा आसन्? सुदर्शनस्य पुत्राः रूपवन्तः किन्तु अशिक्षिता अतः मूर्खा आसन्। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है, ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इनको सही शब्द चुन करके ब्लैंक को फिल करना है, जो भी खाली जगह में। तो फर्स्ट वाला, पूरा पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम आसीत्। सेकेंड में, नृपः अचिन्तयत् पुत्राणां शिक्षाय अहं किं कारवाणि इति। एकदा नृपः एकं श्लोकम् अशृणोत्। यथा एतेषां कल्याणं भवेत् तथा कश्चन उपायः क्रियताम्। एताः कथा अतीव मनोरञ्जका सन्ति। एतासां कथानां संकलनम् एव पंचतंत्रम् अस्ति। शनैः शनैः तेषां रुचि अवर्धत। तो ये कंप्लीट हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाले में मैच करने के लिए कहा जा रहा है। तो विलोम शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। और इस तरफ में हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो सही वाला इसके सीध में लिखना होता है। तो अभी हम लोग एक बार इसको देख लेंगे। शिक्षिताः विलोम हो जाएगा अशिक्षिताः। पूरा अधुना। पंडिताः मूर्खा। कुमार्गगामिनः सुमार्गगामिनः। प्रसन्नः दुःखितः। तेषां एतेषां। विद्याहीना विद्यावन्तः। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला।
कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द को ध्यान में रख करके उसके आधार पे हमें प्रश्न निर्माण करना है, यानी प्रश्न को बनाकर फिर लिखना है हमें। तो आसीत पूरा पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम, यहाँ पाटलिपुत्रम नामधेयम को ध्यान में रखेंगे हम। आसीत पूरा किम नामधेयम नगरम, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। सेकंड में तस्य चत्वारः पुत्राः आसन् तस्य कति पुत्रा आसन्। राजा पंडित सभाम कारयित्वा तान अवदत्। राजा कस्य सभाम कारयित्वा तान अवदत्। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा पशु पक्षी जंतुना कथा भी उपदेशान अयच्छत। तो यहाँ विष्णु शर्मा केशाम कथा भी उपदेशान अयच्छत। राजकुमारः नीतिषु निपुणा अभवन्। तो के नीतिषु निपुणा अभवन्। अस्य ग्रंथस्य महत्वं विद्वद्भिः स्वीक्रियते। क्वेश्चन हो जाएगा अस्य ग्रंथस्य महत्वं कै स्वीक्रियते। एक मिनट। अब आ जाएंगे हम लोग। कहा जा रहा है 7 में कि वाक्यों को फिर से जैसे जैसे घटना हुआ है उसके अनुसार हमें लिखना है। तो यहाँ सबसे पहला वाक्य आएगा घटना के अनुसार। पूरा पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम आसीत् तत्र सुदर्शनः नाम नृप राजा प्रजा शासित स्म। तस्य चत्वारः पुत्रा मूर्खा आसन्। राजा तेषां शिक्षाय चिंततः आसीत्। विष्णु शर्मा राजपुत्राणां शिक्षायाः दायित्वं स्वीकृतवान्। सः पशु पक्षी जंतूनां कथाभिः तान् नीतिशास्त्र उपदेशान् अयच्छत्। कथाभिः राजकुमारः विनीताः नीतिशास्त्र निपुणा च अभवन्। एतासां कथानां संकलनम् एव पंचतंत्र नामना सुप्रसिद्धम। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8वां वाला संधि विच्छेद विभक्ति और वचन अभी आप लोग स्वयं करेंगे इसको। जैसा कि निर्देश दिया गया है इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं अभी आपके पोर्शन में ये है, लेकिन आपको अपने से एक बार जहाँ किसी को दिक्कत होगा फिर मुझसे आकर के पूछ लेंगे। ठीक है, बंद कर रहे हैं।